हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसीलिए आज है मेरा फैट लॉस जर्नी का डे 79 गाइस। सो 79th डे है और मैं साथ के साथ डाइट पे हूँ, तो इस वजह से एनर्जी भी कम है। लेकिन आज हम करेंगे एब्स का वर्कआउट, क्योंकि मुझे एब्स मैंने इतने दिनों से बोल रही थी, लेकिन अब फुल एंड फाइनल मैं एब्स पे वर्कआउट करना चालू कर दिया है मैंने, क्योंकि डाइट वगैरह सब लेना चालू कर दिया है उसी हिसाब से। सो आज हम करेंगे एब्स का वर्कआउट इसी ही के साथ, और उसके बाद थोड़ा और भी बहुत कुछ करेंगे। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने किया एम्प्टी स्टमक रनिंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले मैंने वॉकिंग करी थी 10 मिनट्स, देन 10 मिनट्स 8 पे रनिंग, एंड देन 5 मिनट्स 10 पे रनिंग की थी मैंने। सो रनिंग जब भी आप अपने एब्स के ऊपर काम करते हैं तो उसमें रनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, तो यही कारण है। तो इसलिए मैंने रनिंग भी की, तो जितना मेरे से हो सका उतना किया। तो 30 मिनट्स मेरा कार्डियो हो गया था ये वाला, और 30 मिनट्स कार्डियो जो है वो इनफ होता है जब भी आप फैट लॉस जर्नी में चल रहे हो उसके लिए। देन उसके बाद मैं फ्लोर पे आ गई, और फ्लोर पे आके मैंने किया था जंपिंग जैक्स। ये मैंने किया था 20 टाइम्स। एंड जंपिंग जैक्स जो है वो भी हाई इंटेंसिटी में आता है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी ये कि आप अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो फैट लॉस में आप दुनिया में किसी से भी पूछेंगे तो सारे लोग यही बोलेंगे कि भाई जंपिंग जैक्स करो, जंपिंग करो, रनिंग करो, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो उछल कूद वाली करो, जिससे कि आपका जो फैट है वो लॉस हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने फ्रंट जंपिंग जैक्स मतलब साइड जंपिंग जैक्स किए थे 20-20, देन फ्रंट किए थे 40-40, और इसके मैंने 2 सेट लगाए क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। लेकिन मैंने जो एब्स है उसके 3 सेट लगाए थे आज, क्योंकि एब्स के ऊपर मेरा पूरा फोकस था। देन किए मैंने स्क्वाट्स, और स्क्वाट्स मैंने 10 टाइम्स किया एकदम नॉर्मल, एंड देन 5 टाइम्स किए मैंने स्क्वाट्स प्लस में साइड। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल वाला स्क्वाट्स। क्योंकि जब आप डाइट पे रहते हो तो आप ऑब्वियसली कार्ब्स वगैरह या तो लेते नहीं हो या बहुत कम लेते हो, तो एनर्जी जो है वो थोड़ी लो रहती है। हालांकि मैं सब कुछ खा रही हूँ एनर्जी वाला, जो भी कुछ डाइट में इंक्लूडेड रहता है, बट फिर भी जब डाइट हो तो यार वो एक मेंटली भी आदमी सोचने लगता है ना कि हो सकता है एनर्जी कम हो, तो ये भी कारण हो सकता है। ये हो गए मेरे स्क्वाट्स प्लस में साइड। तो ये मैंने 5 टाइम्स किया था। एंड देन उसके बाद मैंने उठा ली थी अपनी स्किपिंग रोप, एंड स्किपिंग रोप जो है मैंने ये किए थे 50-50 टाइम्स। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 जो भी है। मैंने ये किया था 50 टाइम्स। और ये जो है ये भी उछल कूद में ही आता है, इसमें भी आपका फ़ैट लूज़ होएगा। और ये जो भी वर्कआउट जो है ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, इसमें आपको बहुत जल्दी स्वेटिंग आएगी। जितना आप पसीना बहाओगे उतना ही आपकी जो बॉडी है वो रंग लाएगी। ये कारण है। देन उसके बाद मैंने किया अपना फेवरेट मशीन पे वर्कआउट। सबसे पहले मैंने 15 लगा दिया, और उसके बाद मैंने किया अपना पुलअप। और पुलअप के लिए मैं चढ़ गई इस पे 15 kg पे। हालांकि ये बिल्कुल ना के बराबर वेट है, बट स्टिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑलराइट, ये मैंने किया 10 टाइम्स। देन मैंने किया बार डिप्स, और बार डिप्स के लिए मैंने पहले अपने बार्स को लगाया आगे, देन मैं बार्स के ऊपर आ गई। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। और अब जो है मेरा होगा एब्स का खेल चालू। तो मैं सबसे पहले अब ये करूँगी एब्स। इसको अपन कर देते हैं नीचे और लटक जाते हैं अपने एब्स के वर्कआउट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये सब चीज़ें मैंने की थी 3 टाइम्स। एब्स के जो भी वर्कआउट थे वो मैंने 3 बार किए थे, बाकी के 2 बार ही, और एक आधा स्किप भी हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज अपने ऊपर टाइम भी बहुत कम था। इसके बाद मैंने लगाई बर्पीज़ 1
टू बर्पीज जो है ये फुल बॉडी वर्कआउट में आ जाती है। ये सिर्फ आपके एब्स नहीं लाएगी लेकिन एब्स भी लाएगी, ये है बात। तो ये मैंने लगाई थी 15 और बर्पीज जो है बहुत ख़तरनाक वाली चीज़ है यार। ये मतलब आसानी से होती नहीं है, लेकिन जिससे होती है तो आप समझ जाओ कि भाई ये बंदा वर्कआउट करने वाला है, मतलब इसमें जान है। बोलते ना अरे बंदे में जान है, तो बस यही लगा लो कि इसके अंदर जान है। अगर कोई बर्पीज कर सकता है तो बहुत तगड़ी चीज़ है ये, मतलब उसका सब बढ़िया है, बॉडी बढ़िया है। सो मैंने लगाई बर्पीज एंड बर्पीज जो है वो आपकी फुल बॉडी टोनिंग के लिए, फैट लॉस के लिए, एब्स के लिए, आर्म्स के लिए, लेग्स के लिए, चेस्ट के लिए, बैक के लिए, सब चीज़ों के लिए बेस्ट है। इसीलिए आप देखना जब भी मैं भी जब पहले नई नई जिम में गई थी ना, तो मेरे ट्रेनर ने मुझसे स्लो बर्पीज करवाई थी। ये जो है सारे दुनिया के ट्रेनिंग ये वाला वर्कआउट करवाते ही करवाते हैं, अगर आपको पतला होना है तो। सो देन मैंने लगा ली अपनी टावल, क्योंकि अब जो है यस मैं अपना साइड का वर्कआउट करना जो है वो भूल गई थी। देन ऑल ऑफ सडन मुझे याद आया यार प्लेट का है, यार प्लेट लेना भूल गई मैं। फिर उसके बाद मैं लेकर आई प्लेट, और जो 15 kg की प्लेट थी वो बहुत अंदर दबी हुई थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं 10 kg की ही प्लेट लेकर आ गई और मैंने 10 kg की प्लेट से ही साइड्स लगाए आज। क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना हैवी वेट होता है उतना अच्छा होता है, बट आप 10 kg की प्लेट से भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now same I will repeat from other hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. Now same with other hand. 1 2 3 4 and 5. Now back say 1 2 3 4 5. दूसरी साइड से 1 2 3 4 5. ओके, सो प्लेट रखने के बाद अब मैं अपना जो एब्स का वर्कआउट है वो करूँगी। टाइम कम था और मेरे को सारी चीज़ें 3 बार करनी थी, तो इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस रखा अपने एब्स के वर्कआउट पे। सो 1 2 3, इसके बाद ये मैंने डंबल लेके किए थे 4 5 6। इससे आपकी जो अपर एब्स हैं वो बनती हैं 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो ये लगाए थे मैंने 15 के 3 सेट। अभी मैं सारा अपर एब्स का करूँगी, देन लोअर एब्स का करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये भी अपर एब्स का था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो ये भी अपर एब्स का था। सो अपर एब्स के वर्कआउट मेरे हो गए। नाउ मैं करूँगी लोअर एब्स के वर्कआउट सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। नाउ मैं चलाऊंगी साइकिलिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मैंने की थी 40 टाइम्स। और ये सारी चीज़ें मैंने सब का जो एब्स का वर्कआउट है वो मैंने किया था 3 बार, क्योंकि मुझे एब्स बनाने हैं और मैं अब एब्स के लिए सीरियस हो चुकी हूँ। सो माय एब्स आर कमिंग सून गाइस। आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेंगे। और मुझे इतना भी पता है कि अगर मैं ऐसा ही वर्कआउट हर रोज़ करती रही तो बेटा मैं तो प्रो हो जाऊँगी। ये सारे के सारे जो भी वर्कआउट हैं ये सारे लोअर एब्स के हैं अभी। और जब आप ये करते हो ना तो लोअर एब्स में इतना ज़्यादा खिंचाव आता है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बट करना तो पड़ेगा। देन मैं करूँगी होल्ड। इसको होल्ड करने में जो हालत ख़राब होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन जितना होल्ड करोगे, जितनी देर तक होल्ड करोगे, उतने ज़्यादा जल्दी आपका यहाँ का जो टमी का है वो फैट बर्न होगा और उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपके जो है एब्स निकल कर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लग गया था। नाउ मैं करूँगी, अभी मैंने लेट कर साइकिलिंग करी थी, अभी मैं प्लैंक पोज में आके साइकिलिंग करूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, सो ये मैंने आई गेस 40 टाइम्स की थी। आई थॉट नहीं 30 टाइम्स की है। तो ये जो है ये सारी की सारी चीज़ें मैंने 3 टाइम्स की है। और ये सारे का सारा जो भी वर्कआउट है ये सारा ये प्लैंक पोज में आकर टच करना है एंड एवरीथिंग इज़ फॉर ओनली एब्स। और ये जो अभी मैं कर रही हूँ ना, ये ऐसे ऐसे हाथ को टच करना प्लैंक पोज में आके, आपके पेट पे इतना गंदा खिंचाव आएगा यू कांट इवन इमेजिन। बट अगर आपको एब्स बनाने हैं तो कुछ कुछ दर्द अच्छे होते हैं, तो बस मैं वही कर रही हूँ। देन ये भी प्लैंक पोज में आने के बाद बार बार अपनी एल्बोज़ पे आना एंड देन वापस से अपने हाथों पे आना, देन एल्बोज़ पे आना। तो ये भी जो है ये आपका जो है ये भी आपके एब्स के लिए ही है और एब्स का ही वर्कआउट है। सो इट्स गुड। तो ये हो गया मेरा एब्स का वर्कआउट। अब मैं करूँगी अपना जो है योगा। और योगा भी मैं वही वाले करूँगी जिसमें क्या बोलते हैं इसको, एब्स का यूज़ होता है। सो सबसे पहले मैंने किया साइड प्लैंक। और साइड प्लैंक करते वक्त मैंने मन ही मन में काउंट किया 20-20 साइड में। एंड देन फ्रंट में किया था मैंने 30-30। और उसके बाद जो मैंने दोबारा से किए थे 2, वो मैंने फ़ोन लेकर किए थे, क्योंकि फ़ोन में क्या है कि अच्छे से आप टाइमर लगा के कर सकते हो। तो वो मैं 1 मिनट कर लेती हूँ फ़ोन का। देन किया मैंने दूसरी साइड से। ऊपर से आज मैं पहन के आई जैकेट, बिकॉज़ जैकेट पहन के आपको ज़्यादा स्वेटिंग आएगी, जल्दी और ज़्यादा जल्दी पतले हो गए। मुझे पता नहीं क्या ही तो भूत सवार हो गया है, बट ठीक है यार, करेंगे करेंगे करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे सिर्फ ये जो मेरा वेट स्टक हो गया ना, मेरा ये एक बार टूट गया ना, कसम से मेरा दिल खुश हो जाएगा, पार्टी कर दूँगी मैं उस बात पे। तो बस यही है। फिर मैंने फ्रंट प्लैंक किया एंड देन फ्रंट प्लैंक को भी मैंने 30 तक काउंट किया मन ही मन में। एंड ये होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब कर देने वाली चीज़ है, बट लोग कर लेते हैं, क्योंकि जिसको अपनी बॉडी से प्यार हो, शरीर से प्यार हो, वो आदमी मेहनत करेगा ही करेगा। और जो नहीं करेगा उसके लिए अंगूर खट्टे हैं, वो बोलेगा अरे तू तो पतली है, तू तो ये है, तू तो वो है। तो वही है, जिसको चीज़ें अचीव हो जाती हैं उनको अच्छी लगती हैं, जिन्हें नहीं होती है उनके लिए अंगूर खट्टे हैं। देन उसके बाद मैंने किया बाबा रामदेव वाला। ये जो मैं अभी कर रही हूँ ना, ये भी आपके, ये सबसे पहले मैं एक लेग्स के साथ कर रही हूँ। नाक टच करनी है आपको और गर्दन ऊपर उठाते हुए, तो जो पेट है आपका वो अच्छा खासा स्क्वीज़ होएगा। तो ये आपकी सबसे पहले तो यहाँ से साइड जो है, साइड में जो फैट है वो कम हो जाएगा।
दोनों लेग से, और उसको 20-20 मिनट्स और 20-20 काउंट करोगे उतनी देर तक रखना है। एंड देन आपको दोनों लेग से करना है, अपने नाक को अपने पैर के अंगूठों से पकड़ना है इस तरीके से। तो इससे क्या है, आपका पेट बहुत गंदे वाला स्क्वीज़ होएगा तो फैट बर्न होता है। और इसको काउंट करना है आपको 30 तक। देन इसके बाद मैं आ गई अपनी नॉर्मल स्ट्रेचिंग पे, और नॉर्मल स्ट्रेचिंग तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरी फुल बॉडी के लिए। तो फुल बॉडी के लिए सबसे पहले मैंने किया कैट एंड काउ। कैट एंड काउ अच्छा खासा स्ट्रेच दे देता है आपकी बैक को, आपकी चेस्ट को, और आपकी फ्रंट एंड बैक दोनों अच्छे से खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इसको चेस्ट ओपनिंग भी कहते हैं, बैक ओपनिंग भी कहते हैं। देन मैंने किया भुजंगासन। भुजंगासन करते हुए मैं अच्छा खासा पीछे जा पा रही थी, हालांकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी दिनों से, बट ये धीरे धीरे जो है मैं कंट्रोल में ला रही हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। देन इसके बाद मैंने की लेग स्ट्रेच, और ये है मेरा फेवरेट पोज। तो इसके बाद मैंने की अच्छी वाली लेग स्ट्रेच एंड बैक स्ट्रेच। सो या देन इसके बाद मैंने किया निडल पोज। इसमें आपकी हाथ की अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है, लेग्स की अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है। देन दोबारा से मैं आई पिजन पोज पर, और फिर मैंने दोबारा दूसरी लेग से सेम टू सेम ट्राई किया। एंड सबसे पहले किया पिजन पोज, देन मैंने लेग की स्ट्रेचिंग करी अच्छी खासी। उसके बाद मैंने किया अपना फेवरेट पोज, एंड आई लव इट गाइज, आई जस्ट लव दिस पोज। एंड मैंने एक महादेव का भी पोज देखा था सेम यही वाला, तब से आई एम जस्ट सो क्रेजी फॉर दिस पोज एंड आई ऑलवेज डू दिस। सो इसके बाद मैंने निडल पोज किया, एंड निडल पोज करते हुए आपके हाथ जो हैं आप उस पर लेट जाते हो तो पूरी अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है। देन बेबी पोज, बेबी पोज इज़ गुड। एंड देन उसके बाद मैंने लेग स्ट्रेचिंग करी अच्छी खासी, और अगर मैं ये कर रही हूँ तो यू नो वाई आई एम डूइंग दिस इज़ द रीज़न। सो इसके बाद मैंने खोली स्प्लिट, क्योंकि सिर्फ मुझे ऊपर की स्ट्रेचिंग नहीं करनी, मुझे भाई अपने पैरों की भी स्ट्रेचिंग करनी है। मुझे सर से लेकर पैर तक, अंगूठे के क्या बोलते हैं उसको, नेल्स तक, मुझे हर एक चीज़ अपनी बॉडी की स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो वो मैं करती हूँ। देन मैंने खोली अपनी साइड स्प्लिट्स। आई जस्ट लव ओपनिंग माई स्प्लिट्स। एंड देन मैंने किया बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन इज़ गुड फॉर PCOD एंड सो मैनी थिंग्स। फिर इसके बाद मैं आ गई नीचे, लेट गई। या दैट्स इट गाइज, और इसी के साथ मैं आज का अपना वर्कआउट करूँगी यहीं पर ख़त्म।